बड़ी खबर गोंडा से। गोंडा ट्रेन हादसे को लेकर की बड़ी खबर है, जहां ट्रेन हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। हादसे में साजिश या का जो शक है वो गहराया जा रहा है और लोको पायलट ने तेज धमाके की आवाज का दावा किया है। ये दावा बहुत बड़ा है और धमाके की आवाज सुनकर ब्रेक लगाने का दावा किया गया है। तो एटीएस को सौंपा जा सकता है जांच का जिम्मा। रूट बहाल करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डीरेल होने से यह हादसा हुआ है। तो हादसा या साजिश, ये बड़ा सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से यहां पर बड़ा खुलासा यहां पर लोको पायलट करता हुआ नजर आया। लोको पायलट की तरफ से कहा गया कि एक तेज धमाका हुआ जिसकी वजह से एकाएक ट्रेन को रोका गया। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अंबिकेश्वर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अंबिकेश्वर, देखिए जिस कदर यहां पर लगातार इस पूरे मामले को लेकर के खुलासे हो रहे हैं, लोको पायलट कह रहे हैं कि एकाएक तेज धमाका होता है जिसके बाद ट्रेन को रोकना पड़ा। अब ये जो खतरे की जो सुई है, अगर कहे सवाल की जो सुई है, हादसा या साजिश के बीच रुक गई है? देखिए, साजिश से रेलवे के अधिकारी भी इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया जो प्राथमिक जांच हुई है उसमें प्राथमिक जांच में यही निकल करके सामने आ रहा है कि ट्रैक के दोनों तरफ जलभराव था और लगातार बारिश के कारण वहां मिट्टी धंस गई और जो है ट्रेन की स्पीड 100 से ऊपर थी और उस जब ट्रैक से वह निकल रही थी उसी दौरान ट्रैक धंसने के कारण वो जो डिब्बे थे वो पटरी से उतरे, जिसके कारण धमाके हुए और वो जो है उसमें जो है अभी तक जो है 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 2 की पहचान हो गई है और 1 की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। जिन 2 की पहचान हुई है उसमें राहुल पुत्र नथुलाल, ये चंडीगढ़ का रहने वाला है। अंबिकेश्वर, और ये महज हादसा था या इसके पीछे गहरी साजिश थी, ये तो जांच का विषय है और ये भी लगातार कहा जा रहा है कि एटीएस भी इसको लेकर जांच कर सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गोंडा से खबर, जहां मनकापुर रेल रूट पर मोतीगंज जुलाही स्टेशनों के बीच चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन के एसी डिब्बे डीरेल होकर पलट गए। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। रिपोर्ट देखिए। खिलौने की तरह बिखरे रेलगाड़ी के डिब्बे, उखड़ी हुई पटरियां, अपनों को ढूंढते बदहवास लोग, जहां तहां बिखरे सामान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हादसा कितना भयावह था। करीब 2:15 बजे गोंडा से चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस रवाना हुई। कुछ ही देर बाद करीब 2:37 पर मोतीगंज से झिलाही स्टेशन के बीच ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। हादसे की क्या वजह थी ये तो जांच के बाद साफ होगा, पर हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली थी। जी हाँ, ये 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में। गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। तो बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ। और 2 बोगियां तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ। 1 बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है। पटरियां खिसक चुकी हैं यहाँ पे। कैजुअलिटी भी हो सकती है, अभी उसको मालूम नहीं है। लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बाल बच गया। एक प्लेन एक्सीडेंट हो गया जिसमें घबराइएगा नहीं, मैं सही सलामत हूँ। आप चंडीगढ़ से चलने वाली डिब्रूगढ़ तक जाने वाली ये चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन जो आज गोंडा में मनकापुर झिलाही के बीच में पलट गई। पटरी धंसने के कारण ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से देख सकते हैं कितना भयावह ये चित्र है, जिसमें कई ट्रेनें, जिसमें कई डिब्बे, जिसमें आपका ये वातानुकूलित रसोईयान, उसके अलावा AC 2 टियर और AC 3 टियर भी शामिल है, वो पलट गई और बगल में जलभराव था जिसमें भी डिब्बे गए हैं। और रेस्क्यू और राहत की टीम यहाँ मौके पे पहुंची, जिन्होंने लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। स्वास्थ्य विभाग के भी लोग मौके पे पहुंचे हैं, जिसमें रेलवे के भी और जिला प्रशासन के भी लोग शामिल हैं। यहाँ पर हम पेंट्री कार के कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि जिस समय दुर्घटना हुई थी उस समय क्या हुआ था और क्यों। भैया, जिस समय दुर्घटना हुई थी क्या हुआ था, कैसे? तो अंदाजा ही नहीं लगा। हम लोग खुद बिछड़ गए, नीचे गिर गए, बर्तन जो इधर उधर मतलब होने लगा। ये जो है ये व्यक्ति ये घायल हुआ है, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। हम सर पेंट्री स्टाफ हैं, गए थे AC में बिरयानी लेके। भैया का एक कंटेनर जब गिर गया ना, कंटेनर गिरते गिरते मेरा शरीर गिरा। शरीर गिरते शरीर थर थर जब करने लगा, आप गेट खोल के हम फेंका गए पानी में।
क्या हुआ था? कुछ आवाज हुई थी या कैसे? तरह लग रहा था, धुआं तरह, लेकिन उठ रहा था बाहर से। हादसा और भी बड़ा हो सकता था, पर बारिश और बाढ़ के कारण एक तो ट्रेन की स्पीड कम थी, दूसरा ट्रेन में लगाए गए LHB कोच की वजह से जनहानि का कम नुकसान हुआ। LHB कोच की ये खासियत होती है कि डिरेल होने के बाद ये एक दूसरे पर नहीं चढ़ते, बल्कि डिब्बे पलट जाते हैं। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू कर घायलों को ट्रेन से बाहर निकाला, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखिए, जनपद गोंडा का ये थाना मोतीगंज क्षेत्र है। इसमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन है, ये डिरेल हो गई है। इसके करीब 10-12 डब्बे पटरी से अलग हो गए हैं और 2 डिब्बे इसमें पलट गए हैं। इस सूचना पे तत्काल जो हमारी पुलिस की फोर्स है वो मौके पे पहुंची और हमारी जो फायर ब्रिगेड की टीम है और जो प्रशासन के अधिकारी हैं और DM साहब, मैं, कमिश्नर साहब और DI साहब यही मौके पे मौजूद है। तत्काल पुलिस द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया और घायलों को तत्काल ट्रेन से निकाला गया डब्बों से जो उसमें फंसे हुए थे। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा भी काफी सहायता की गई। इन डब्बों को 2 बार हमारे पुलिस की टीमों द्वारा और जो रेस्क्यू टीम रेलवे की अपनी है उसके द्वारा पूरा चेक कर लिया गया है। इसमें अभी वर्तमान में कोई नहीं फंसा है और सभी उच्च अधिकारी यहाँ मौके पे मौजूद है। रेलवे के भी अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं, GRP की भी टीम है और जो भी अग्रिम इसमें आवश्यक कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। राहत और बचाव के लिए रेलवे ने अलग अलग स्टेशन पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं ताकि लोग अपनों की पड़ताल कर सकें। एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने स्टेब्लिश किया है। लखनऊ में जो हेल्पलाइन नंबर स्टेब्लिश हुआ है वो आपको बता देते हैं, 8957409292। गोंडा में जो हेल्पलाइन नंबर स्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400965। गोंडा रेल हादसे पर केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दुख जताया। जब DRM साहब आएंगे वो जायजा लेंगे, उनकी टेक्निकल टीम ही बता पाएगी, अब प्रशासन और हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये मुख्य मार्ग है, मुख्य लाइन है, रेलवे मार्ग है, तो उसको हमारे बहुत जल्दी ही एकदम प्रायोरिटी पे इस पे चालू करने का निर्देश मंत्रालय से, उसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए हम उसका कोई जिक्र नहीं करना चाहते हैं। हमारे सारे अधिकारियों से भेंट हो गई है। यहाँ पे जितने घायल अवस्था में लोग हैं उनको मनकापुर CHC और गोंडा भेजा जा चुका है। बाकी जो यात्री हैं उनको सड़क तक, मेन रोड तक ले आने का हम लोग भी प्रबंध कर रहे हैं और प्रशासन भी प्रबंध कर रहा है। वहाँ मेन रोड से उनको बस लगवा दी गई है। वैसे तो रेलगाड़ी को सुखद और सुरक्षित सफर के लिए पहले नंबर पर रखा जाता है। एक के बाद एक हादसे से अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ इस साल की बात करें तो ये चौथी बड़ी रेल दुर्घटना है। इससे पहले 17 जून को दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस की 4 बोगियां मालगाड़ी की टक्कर के बाद पटरी से उलट गई थी। कंचनजंगा हादसे में 9 लोगों की मौत हुई थी और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 17 फरवरी को दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। 2 जून को पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में सरहिंद के माधोपुर के पास 2 मालगाड़ियां आपस में भिड़ गई थी। इस टक्कर में 2 ट्रेन ड्राइवर घायल हुए थे। पिछले साल 2 जून को ओडिशा के बालासोर में भयानक ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें 296 लोगों की मौत हो गई थी और घटना में 1200 से ज्यादा यात्री घायल हुए थे। 29 अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में 2 पैसेंजर ट्रेन की टक्कर में 14 यात्रियों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा यात्री घायल हो गए थे। बहरहाल गोंडा रेल हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जाहिर है जांच के बाद ये साफ होगा कि ये महज हादसा था या कोई साजिश का हिस्सा। जांच से हादसे की वजह भी साफ होंगी, पर सवाल है कि रेलवे आखिर हादसों से कब सबक लेगा ताकि रेलवे में सुखद और सुरक्षित सफर का भरोसा बरकरार रह सके। टीम न्यूज स्टेट। वहीं गोंडा ट्रेन हादसे को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हादसे से पहले सुनी गई धमाके की आवाज लोको पायलट ने सुनी थी। धमाके की आवाज यहां पर देखिए, बड़ा खुलासा, बड़ा दावा किया गया है लोको पायलट द्वारा। कहा गया कि जो हादसा हुआ है उससे ठीक पहले धमाके की आवाज सुनी गई थी, जिससे यहां पर देखिए ट्रेन रोकी गई और यहां पर डिरेल ये ट्रेन हुई है। तो पूरे हादसे को लेकर के बड़ा दावा किया गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आज रेल दुर्घटना में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस वक्त मैं उसी घटना स्थल पर मौजूद हूं। मेरे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन आज चंडीगढ़ और डिब्रूगढ़ जो ट्रेन है ये आ रही थी और गोंडा में करीब मनकापुर की स्थान है जहां पर ये पटरियां से उतर गई हैं। इसके बाद करीब 2 AC की बोगी
करीब पटरियों से उतर गई। बाकी आप देख सकते हैं कि सभी डब्बे ट्रेन से पटरियों से उतरते चले गए, जिसके बाद इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हो गई। काफी ज्यादा भयावह दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेनों के जो शीशे हैं वो पूरी तरीके से टूट गए। इसके बाद जो लोग यहाँ मौजूद थे उनको किसी तरह रेस्क्यू किया गया, जिसमें 2 लोगों की दुखद मौत की खबर भी सामने आ रही है। फिलहाल अभी यहाँ पर रेस्क्यू का काम तेजी के साथ जारी है। ये आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम डिब्बे को काटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस बीच में काफी ज्यादा क्योंकि अंदर तक जाने के लिए इस जगह को, हिस्से को काटना अति आवश्यक है। लिहाजा ये काम यहाँ पर तेजी के साथ किया जा रहा है। जो लोको पायलट की जो बात उनका जो बयान आया है कि हल्के धमाके की आवाज उन्होंने सुनी है, जिसके बाद ये ट्रेन पटरियों से पूरी तरह से पलट गई। मैं उसी पटरी पे ही मौजूद हूँ। आप देख भी सकते हैं कि ये पटरी जिस जगह पे लगी हुई थी और ये यहाँ से उखड़ गई है। तो जो ब्लास्ट की बात है ये तभी कहीं ना कहीं आप समझिए कि ये कुछ संभावना तभी हो सकती है जब इस लेवल का ब्लास्ट अगर की जो बात कह रहे हैं लोको पायलट, अगर उसमें जरा भी सच्चाई है तो ये जो आप देख सकते हैं कि उखड़ गई है पूरी पटरी। जो इसमें पिलर्स होते हैं पटरियों पर, जो पटरी जिन पिलर्स पर पूरी तरीके से बंधी होती है, जिन कड़ियों के माध्यम से, ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से निकल चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात की आशंका जो लोको पायलट ने जताई है उस तरफ भी ये दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और यूपी एटीएस भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है, किसी तरह यहाँ पर बचने का प्रयास कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं कि NER जो ट्रेन एसी बर्थ में जो लोगों को बेडशीट वगैरह मिलती है, वो जब लोगों ने निकलने का प्रयास किया है तो उनकी भी कुछ चीजें यहाँ पर इस तरह से बिखरी हुई नजर आ रही है। सामने भी आप देख सकते हैं कि लोगों का सामान इस तरह से यहाँ पर पड़ा हुआ है। काफी ज्यादा दुखदाई घटना है। लोग किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए निकलने का प्रयास भी किया, लेकिन इतना ज्यादा गैप होने की वजह से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन राहत की बात यही है फिलहाल अभी कि इतनी बड़ी स्थिति में ये घटना होने के बाद भी अभी 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। दुखद है, लेकिन अभी फिलहाल एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तमाम टीमें अपना ऑपरेशन यहां पर चला रही हैं, जिससे कि जल्द से जल्द इस ट्रैक को खाली कराया जा सके और साथ ही साथ रेलवे व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाए। और जो लोग जख्मी हैं, अगर कहीं रह गए हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालकर समुचित उपचार भी दिलाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, गोंडा। और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से, जहां यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। यूपी में उपचुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। योगी बनाम मौर्य विवाद से कयासों का दौर लगातार जारी है। इसके अलावा संगठन और सरकार में मतभेद की खबरें भी हैं। विपक्ष ने बीजेपी में अंदरूनी कलह का आरोप लगाया है। जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान भी बीते दिनों सामने आया था, पोस्ट करते हुए ट्विटर पर उन्होंने तमाम चीजों को लेकर जिक्र किया था। अंदरूनी कलह को लेकर के तंज कसा था। लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चला। इसके अलावा जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य के बीच लगातार जो मीटिंग्स हो रही हैं, इसके बाद जो कयास लगाए जा रही है, इससे कहीं न कहीं सियासी गलियारों में जो कयासबाजी है उन्हें यहां पर तूल मिलता हुआ नजर आ रहा है। शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, देखिए जिस तरीके से यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है, अगर बात करें उपचुनाव को लेकर के, तो उपचुनाव को लेकर के जो सियासत गर्मा रही, एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य लगातार मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री से जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो रही है। उसके अलावा अगर कहें तो संगठन सरकार के बीच जिस तरीके से ये दरारें पैदा हो रही है, ये कहां जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, एक बात तो साफ है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष ने अब जो अपनी रिपोर्ट है वो जो है भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सौंपी है, वो रिपोर्ट इस बात का खुलासा करती है। उस रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि पिछले कुछ सालों से अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी बात अधिकारी नहीं सुनते। अधिकारी मनमानी रवैये पर जो है वो अपने हिसाब से काम करते हैं। लिहाजा जिसकी वजह से जो जनता थी, जो कार्यकर्ता थे, उसमें नाराजगी, चाहे वो विधायक हो चाहे वो मंत्री हो, किसी की बात सुनने को अधिकारी तैयार नहीं है। अधिकारियों को अपना काम करने का तरीका है। तो बेलगाम अफसरशाही को लेकर भी सवाल खड़ा किया गया और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जब कार्यकर्ताओं की तमाम समस्याओं का हल नहीं होगा तो कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो कम होगा। और उसी का नतीजा रहा 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन इसके अलावा
जो प्रदेश तो आप अध्यक्ष उत्तर ने अपनी प्रदेश रिपोर्ट की सौंपी है, राजनीति को उसमें इस बात का भी बेहद जिक्र करीब किया से है। समझते हैं, बेहद करीब से जानते हैं कि वहां पर सियासत क्या होती है, किस कदर वहां पर लोग प्रभावी रहते हैं। अगर बात करें केशव प्रसाद मौर्य की, लगातार उनका जिक्र हो रहा है, उनकी तरफ से ट्वीट किया जाता है संगठन को लेकर के, कहा कि संगठन सर्वोपरि है। इसके अलावा अगर कहे तो जिस तरीके से विपक्ष का रुख इस पूरे मामले को लेकर के है, विपक्ष लगातार इसको अब और बढ़ा रहा है। विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सवाल निशान अब खड़े करते हैं, और उपचुनाव से पहले ये जो सियासत हो रही है इसका नतीजा क्या आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इसी पर मैं आ रहा था। केशव मौर्य की जहां तक आपने बात की, मैं जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहा था, उस रिपोर्ट का असर है कि केशव मौर्य के जो बयान है वो इतने तल्ख हो गए। केशव मौर्य ने साफ कहा संगठन की वजह से सरकार देश में कोई मंत्री की कुर्सी पर बैठा हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हो या किसी और पद पर बैठा हो, वो संगठन की मेहनत के बदौलत पहुंचाए। तो ऐसे में संगठन के लोगों के काम करने होंगे, संगठन के जो लोग हैं उनकी बात सुननी होगी, कार्यकर्ताओं को समझना होगा, कार्यकर्ताओं की परेशानियों को समझना होगा। ये संकेत इसी बात का था। हालांकि इस कलह के बीच में अखिलेश यादव का जो बयान आया, उसने इसमें सियासत जो है और गरमा दी। अखिलेश यादव ने केशव मौर्य का बिना नाम लिए कहा कि 100 विधायक लाइए और सरकार बनाइए। तो इस तरह का ऑफर जो है अखिलेश यादव की तरफ ये भी बताइएगा, क्योंकि लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक यहाँ पर मीटिंग हो रही है, इन मीटिंगों का कोई यहाँ पर समराइज करे तो क्या कुछ मतलब है? देखिए, जब भी बैठकें होती हैं तो बैठकों का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। 3 मुलाकातें जो है प्रदेश अध्यक्ष 3 बड़े पदाधिकारियों के साथ हुई। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ हुई, उसके बाद ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई, जेपी नड्डा के साथ हुई। उसके बाद केशव मौर्य की मुलाकात जेपी नड्डा से हुई। चूंकि अभी कुछ दिनों पहले जब कार्य समिति हुई थी तो उस कार्य समिति में जो केशव मौर्य का बयान था, उस बयान के बाद ये माना जा रहा है कि उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष से होना तय मानी जा रही थी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है जो उत्तर प्रदेश में अपने बिल्कुल, और ये जो अंदरूनी कलह जिसका जिक्र लगातार हो रहा है निखिल, देखना होगा कि आगे ये क्या कुछ आगे रुख लेती है, किस तरीके से इसमें मोड़ आता है और किस तरीके से उपचुनाव में इसको लेकर के